Well, welcome back, my dear students. I'm Rifatullah, your English teacher of class 7 from Peshawar Model School Systems. Today we will talk about grammar, and that is tense, past indefinite tense. As in previous lecture we discussed present indefinite tense, now we will discuss about the past indefinite tense. Past means the time which is passed away is called past. Tense means time. So past indefinite means the time which is passed away. The simple past tense is used to talk about an action that finished in the past with clear time expression. Normally past tense का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना. सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जो काम माजी में हुआ हो, फिनिश हो चुका हो, ठीक है, क्लियर टाइम एक्सप्रेशन के साथ. क्लियर टाइम एक्सप्रेशन से मुराद बाई क्लियर टाइम एक्सप्रेशन मीन यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, अर्लियर, कल रात, आखिरी जुम्मा, ठीक है ना, कल वगैरह. इसको जो है क्लियर टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड क्लियर टाइम एक्सप्रेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद गॉट 500 मार्क्स इन क्लास 9 लास्ट ईयर. अहमद ने पिछले साल 9 क्लास में 500 नंबर हासिल किए थे. आई वेंट टू पार्क यस्टरडे. मैं कल पार्क गया. सो यू कैन सी माई डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर इज़ आल्सो क्लियर टाइम एक्सप्रेशन, वाइल यस्टरडे इज़ आल्सो क्लियर टाइम एक्सप्रेशन. दोनों जो है टाइम एक्सप्रेशन है, और टाइम जो है ये हो वक्त जो है ये गुज़रा हुआ है. नॉर्मली हम 3 टेंसेस में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये द रिमेनिंग आर इट्स ब्रांचेस. सो पास्ट जब कोई काम हुआ तो उस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. रिकॉग्निशन इन उर्दू, हाउ विल वी कम टू नो दैट वेदर इट इज़ पास्ट टेंस और एनी अदर टेंस. हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट टेंस है या कोई और है. इन उर्दू द रिकॉग्निशन इज़ ता, ते, ती, etc. These are the words through which you can know, through which you can recognize simple past tense. ये अल्फाज है जिससे आप पास्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं. या अलिफिया वाले अल्फाज, फॉर एग्ज़ाम्पल आई से आई एट पिज़्ज़ा यस्टरडे. मैंने कल पिज़्ज़ा खाया. या अलिफिया वाले अल्फाज. वो लाहौर गए थे. इन द एंड थे वर्ड इज़ यूज. सो फ्रॉम दिस रिकग्निशन वी विल नो अबाउट simple past tense or in past indefinite tense. with all of the with all subject, noun and pronoun, we will use with singular or with plural. With both noun or pronoun we will use second form of the verb in positive sentences. मुस्बित जुमले में हम सारे नाउन प्रोनाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है जितने भी हैं उसके साथ हम आई, वी, दे, ही, शीट, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ हम वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस. मुस्बित जुमले कैसे इससे बनाएंगे. नाउ लुक एट टू द स्लाइड्स माय डियर स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इन द स्टार्ट, सब्जेक्ट, अ पर्सन हु परफॉर्म इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जिस जुमले में कोई बंदा काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. इस जुमले में वी काम कर रहे हैं हम, ठीक है. वी अटेंडेड इंग्लिश लेक्चर लास्ट फ्राइडे. अटेंड का सेकंड फॉर्म अटेंडेड है, वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है. ऑब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर. रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस टाइम एक्सप्रेशन. वी अटेंडेड इंग्लिश लेक्चर लास्ट फ्राइडे. हमने पिछले जुम्मे को इंग्लिश का लेक्चर अटेंड किया था. शी फेल्ड मैथ्स टेस्ट यस्टरडे. उसने कल मैथ्स का टेस्ट फेल किया था, ठीक की थी, ठीक है ना. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. नफ़ी जुमले इससे कैसे बनाएंगे. with remember this, with negative or with interrogative we will always use first form of the verb with singular and with plural noun or pronoun. ये याद रखें, नेगेटिव या इंट्रागेटिव जुमले जो है, सवालिया या नफ़ी जुमले जो है, इसमें हम हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन या प्रोनाउन के साथ. मुस्बित में सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन प्रोनाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. while in negative or interrogative we will always use first form of the verb. This is negative sentences. How to form a negative sentences. Subject plus did not plus verb first form plus object plus rest of the sentence. Subject, in this sentence subject is Australia. did not plus verb first form. वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ इसमें क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म डिड हैं.
तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है ऑलरेडी डिड यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड लगा हुआ है, तो फिर फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट विन द मैच लास्ट नाइट। ऑस्ट्रेलिया ने कल रात मैच नहीं जीता था। दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी। उन्होंने पार्टी में शिरकत नहीं की थी। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, हम सवालिया जुमले कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डिड का इस्तेमाल स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जुमले में जो बंदा काम कर रहा हो, ठीक है, पाकिस्तान इन दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डिड पाकिस्तान विन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2007। क्या पाकिस्तान ने 2007 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? डिड अली पास एफएससी इन 2019। क्या अली ने 2019 में एफएससी पास किया था? सो दिस हाउ वी आर यूजिंग पास्ट इन डेफिनेट इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल यूज डिड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस plus subject plus verb first form plus object plus rest of the sentence. Remember, both in interrogative and in negative. In negative, did not is used after the did not. You need to use first form of the verb. While in interrogative, we use did. After the did and subject, you need to use first form of the verb as well. Only in positive sentences we will use second form of the verb. While in negative or in interrogative, we will always use first form of the verb. सिर्फ मुस्बित जुमलों में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सारे नाउन या प्रोनाउन के साथ, जबकि सवालिया जुमलों में या नफ़ी जुमलों में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।